मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज आप लोगों को संसाधन एवं विकास के बारे में जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, नहीं, 4 वीडियो इसका एक चैप्टर का पीछे पढ़ाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे होंगे उसे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक, जा कर के उसे पहले अच्छे से देखिए और फिर आप इस खजाना का महत्व को समझिए। इसमें आपको एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, बिल्कुल एकदम जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सारा वो प्रश्न मिलेगा आपको। और जो भी बेहतरीन प्रश्न बुक से बनने योग्य था वो प्रश्न आपको दिखेगा। ये सिर्फ इकाई 1 का संसाधन जो चैप्टर है उसी से बनाया गया ये क्वेश्चन है, नहीं, आपको यह मिलेगा। तो बस यही है, पिछली कक्षा को आप देखिए, उसके बाद इसे देखिए और आप एक कॉपी रखिए और पेन साथ में रखिए और उसे रख करके आप आराम से एक एक ऑब्जेक्टिव को बनाते जाइए और लास्ट में आप क्या कीजिए, उसका कितना आपका सही हुआ आराम से बताइएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक। ऐसा नहीं कि हाँ इतना आया इतना नहीं, एकदम ईमानदारी पूर्वक देखना कितना मेरा सही हुआ नहीं हुआ। गलतियां होती है लेकिन सीखने के लिए, ये नहीं कि हम गलतियां को ही त्याग दिए। हमेशा जो ठोकर लगता है ना वो कुछ न कुछ सिखा के जाता है। हाँ, ये गलती किया था, अब अगले टाइम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं, इसी से आपको है कि गलती नहीं करनी है, नहीं, तो उसको देखना है, बताना हाँ इतना सही हुआ है। उसी के अंतर्गत आइए, आपको हम सिखाते हैं और आराम से देखते जाइएगा। नहीं, बिल्कुल एकदम आपको निरंतर जो है ना प्रयास करते रहना है। आप लोग भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन कब? जब आप अपनी पसीने से शरीर को पूरा एकदम, ये नहीं कि नहा लिए, मेहनत कितना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, तब जाकर के आप उस मंजिल तक पहुंच पाइएगा। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आपका मेहनत 100% सही है तब, नहीं। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है लड्डू गोपाल साहब, ध्यान से देखिए। पहला क्या है ये प्रश्न आपका? तो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल साहब देखिए क्या है, ये है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइए, आप लोग मिलाते जाइएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए क्या अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन मतलब क्या? जिसे हम एक बार उपयोग करेंगे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, उसको हम कहते थे। नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है। तो देखिए ये जो दोनों हमारे हैं, एक है उत्पत्ति के आधार पे, एक है उपयोगिता के आधार पे। आपको दोनों बतलाए थे मेरे प्यारे बच्चों कि हाँ एक क्या होता है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, और जैव और अजैव क्या होता है, ये आपको अच्छे से डिटेल्स में बतलाया गया है। इसे अब इसके आधार पर बताइए क्या होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्या आ जाएगा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। आपका क्या हो जाएगा? प्यारा सा छोटा सा आंसर, अनवीकरणीय करणीय। आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न क्या कर रहा था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आराम से अनवीकरणीय संसाधन, नहीं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है? खजाना का पिटारा। देखिए क्या है यह? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ये जो सौर ऊर्जा है हमारा किस प्रकार का संसाधन है? नहीं, ये सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है कि अचक्रीय है? किस प्रकार के यह है ये बताइए आप। अचक्रीय है कि अजैव है कि पुनः पूर्ति योग्य की मानव निर्मित है? नहीं, बताइए कौन सा यह है? तो आप कहिएगा सर ये पहले तो पुनः पूर्ति योग का मतलब होता है नवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय। इसका मतलब क्या होता है? नवीकरणीय। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा आंसर बी। इसका मतलब होता है नवीकरणीय। नहीं, नवीकरणीय बहुत ही आसान था। सौर ऊर्जा क्या है?
निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन, कैसा, पुनः पूर्ति योग। तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से आप समझ गए, बहुत ही देखिए कितना आसान प्रश्न है नहीं। आइए दूसरा करते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न रहा आपका, देखिए तो कौन सा प्रश्न है, कितना आसान है। देखिए तो एकदम देखते के साथ आपके मन में एकदम लड्डू फूट रहा होगा, अरे इसका आंसर ये होगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क है, अयस्क माने लोहा के जो अयस्क प्राप्त होते हैं उसी को बोलते हैं किस प्रकार का संसाधन है। तो क्या हो जाएगा आपका, नवीकरणीय प्रवाह नहीं, जैव अनवीकरणीय योग या जैव, किस प्रकार का होगा संसाधन, ये बताइए किस प्रकार का होगा। यह हो जाएगा जैव अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा, यानी कि लोहा के यदि आप उपयोग करिएगा ना तो धीरे 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 वो समाप्त हो जाएगा, बनने में लाखों वर्ष लगेगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय योग संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपका 3 प्रश्न, और आप मिलाते जाइएगा कि मेरा कितना सही होता है, नहीं आप मिलाते जाइएगा कि कितना सही होता है। देखिए दूसरा आपका खजाना क्या है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ये जो हमारा ज्वारीय ऊर्जा है ना, नहीं ये ज्वारीय ऊर्जा जो हमारा किस प्रकार का संसाधन है, तो बोला गया है पुनः पूर्ति योग, अजैव, मानवकृत या क्या चीज, अचक्रीय, किस प्रकार का है। देखिए इसको, इससे पहले आपका एक लौह इसका था नहीं, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया। बताइए आपका ये ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, कौन हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय, कौन सा हो जाएगा बताइए, पुनः पूर्ति योग या अजैव या मानवकृत या अचक्रीय, कौन सा हो जाएगा ये आपका, पुनः पूर्ति योग। कौन हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो हमारा क्या है, पुनः पूर्ति योग है, नहीं यानी पुनः पूर्ति योग मतलब क्या, नवीनीकरण, यानी कि इसे हम बना सकते हैं। ये देखिए आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ना बीवीआई ओनली वीवीआई, नहीं ये बीबी नहीं, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका ये। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें से क्या है, पंजाब की बात हो रही है। अब भूमि निम्नीकरण मतलब क्या, इसे देखिए यहाँ पे एक स्थान पे क्या है, ये मान लीजिए मृदा है, क्या है ये, मृदा, ये क्या है आपका, मृदा, ये नहीं कि मुर्दा, मृदा है। और यह मृदा धीरे धीरे यहाँ मानिए एक स्थान से यहाँ पे जाकर के ढेर हो गया, स्थानांतरित हो गया धीरे धीरे, क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ चला गया, मान लीजिए ये ए था, ए से कहाँ चला गया, बी तक चला गया, तो क्या हो गया, इसका स्थानांतरित हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया। तो यही जान एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ये आपको आगे के जो पढ़िएगा टॉपिक उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन से मिलेगा। अब इसके आधार पर आप सोच के देखिए निम्नलिखित में से मुख्य कारक क्या है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनों उन्मूलन, ये सारे कहीं न कहीं भूमि निम्नीकरण का क्या है, कारक है। लेकिन आपको पंजाब में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिक सिंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई, यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो कहिएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, वहाँ पे मृदा भूमि का क्या होता है, कटाव होने लगता है, नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा प्रश्न क्या कह रहा है और मेरा आंसर क्या होनी चाहिए, नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को पढ़िए और समझिए। पढ़ लिए मेरे लड्डू गोपाल, कैसे प्रश्न को पढ़ें,
क्या है? अब इसका आंसर दीजिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति। क्या है? आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रकृति जिम्मेदार निम्न में से कौन कारण है? मतलब इसका कारण कौन पूछ रहा है? क्या लालची, स्वार्थी, लालची एवं स्वार्थी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा अभी के समय में सबसे बड़ा जो है? बताइए। बहुत ही आसान है, नहीं? सोच के देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। लालची, स्वार्थी नहीं, लालची एवं क्या हो जाएगा? स्वार्थी। हम लोग दोनों हैं, थोड़ा लालची भी है, थोड़ा स्वार्थी भी है। नहीं, कुछ चीज़ मिल जाए तो लालची भी हो जाते हैं और सोचते ना मिले, ना मिल जाना ही सही था। नहीं, यानी कि कहावत है क्या ना, गजादी का लड्डू खाया तो पछताया, नहीं खाया तो भी पछताया। तो हम दोनों हैं, हमें दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि ना ना नहीं, हाँ हाँ, यानी कि लालची एवं स्वार्थी। तो ये क्या हो जाएगा? आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रकृति जिम्मेदार कौन को माना है? लालची एवं स्वार्थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका बहुत ही भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए पढ़िए इसको। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि किससे संबंध रखता है? जैसे अभी आपसे हम संबंध रखते कि मेरे प्यारे बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। नहीं, तो आपसे हम संबंध रखे, उम्मीद रखे हैं कि मेरे जो भी ये लड्डू गोपाल सब है बहुत ही बेहतरीन नंबर लाए। तो इसी तरह से इसका भी क्या है? कुछ न कुछ संबंध है। तो देखिए क्या संबंध है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्या संबंध है? संसाधन संग्रहण से। संग्रहण मतलब किसी को एक जगह जमा करना। अब लकड़ी का ढेर एक जगह जमा कर लीजिएगा? नहीं। संसाधन के अनियोजित विदोहन से। तो देखते हैं आगे और क्या कहता है। संसाधन के अनियोजित मतलब क्या? बिना योजना के। विदोहन मतलब उसे जला देना, समाप्त कर देना। कहता संसाधन का नियोजित दोहन। क्या हम संसाधन के एकदम योजना एकदम नियोजित करते हैं कि नहीं आज हमको 5 केजी जलाना है, कल 10 केजी जलाना है, 15 केजी जलाना है, ऐसे हम करते हैं? नहीं करते। नहीं, जितना मन हुआ उतना एकदम धुआं धुआं कर देते इलाका को। नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका। क्या संसाधन के अनियोजित विदोहन से हम लोग इसका क्या करते हैं? अंधाधुंध विदोहन करते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका सही उत्तर है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नहीं, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये प्रश्न को आप। देखिए आपके सामने यह प्रश्न है। क्या है? तटरेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र, यानी तटरेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक सीमा कहलाते हैं? नहीं, ये क्या है? आर्थिक सीमा कहलाते हैं। क्या कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए कौन सा हो जाएगा? क्या 100 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, या 150 या 250? आपको दिमाग में आया होगा कि सर बतलाए थे यहाँ से लेकर के जो समुद्री इलाका होता है, एक तट रेखा होता है आर्थिक सीमा के अंतर्गत, इससे ऊपर हम रहेंगे, ये 200 नॉटिकल मील के बराबर होता है और इससे पार हम नहीं जा सकते हैं। ये मेरा बाउंड्री लाइन होता है जो होता है 200 नॉटिकल मील, और यहीं तक हम अपना आर्थिक सीमा क्षेत्र को रखते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या आ जाएगा आपका उत्तर? बी हो जाएगा। नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या?
देखिए, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्र की संपदा के अंतर्गत आता है? ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़िए और बताइए आपका क्या है, बताइए। आप लोग भी पसीने से नहाइए, इतिहास को बदलिए, मेहनत कीजिए। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका ये? आंसर हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर। नहीं, समुद्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर। ये भी उसी तरह से होता है समुद्री क्षेत्र का। व्यापारिक अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? व्यापारिक अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, जो आता है हमारा 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत। हम उसे व्यापार के हित में रखते हैं और वही हमारा राष्ट्रीय संपदा कहलाता है। वही मेरा आंसर है। और समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, ये हमारे राष्ट्र के जो अंतर्गत आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सीमा। नहीं, ये हमारा समुद्र है, ब्लू ब्लू पानी है, आज ब्लू है पानी पानी, उसी तरह से ये भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल सब। देखिए क्या है ये, तो आपको ऐसे ही देख रहे होंगे, कहेंगे वाह कितना सर अच्छा प्रश्न लाए हैं कि देखते के साथ ही मन में लड्डू फूटा, नया क्वेश्चन भरा है, आंसर भी आपके जुआ पे दौड़ रहा होगा। नहीं तो बताइए ये क्या होगा आंसर? कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किस देश में किया गया था? तो अपन देश था ना, ब्राजील था, अमेरिका था, अफ्रीका था? कहिएगा सर ब्राजील था। कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? ब्राजील में किया गया था। नहीं, याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? ब्राजील में किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। देख लो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? जरा मुस्कुरा कर देखो और इसे भी आंसर दीजिए आप लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऐसा नहीं कि आप मुस्कुराने लगिएगा, आप मुस्कुरा रहे होंगे एकदम पूरा बिंदास, नहीं, इतना सा बड़ा सा मन में लड्डू फूटा होगा। तो देखिए 11 नंबर क्या है? जोहान्सबर्ग होगा ये। हाँ होगा, कोई बात नहीं, होता है। ये बड़ी बड़ी शहर में ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, क्योटो, रियो डी जेनेरो या कोई नहीं? तो कौन सा था? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा आपके सामने आंसर सी, रियो डी जेनेरो। ये स्थान था मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले जो आपको कराए थे वह देश का नाम था। नहीं तो स्थान भी पूछ देता है, कभी ऐसे स्थान ही ज्यादातर पूछता है। फिर भी आपको बतला दिए, कहा मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, सोचे चलो एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? ये रियो डी जेनेरो। देखिए ये अगला प्रश्न आपका रहा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? आपको बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, 5 मित्र गया था मिलकर के पार्टी पार्टी पार्टी, वही पार्टी के बारे में पूछा गया। तो देखिए कौन सा है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? नहीं, सोचिए और आंसर दीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला एकदम बनाए रखिए कि हमें अच्छे अंक प्राप्त करनी है, और इसी हौसला और ऊर्जा के साथ बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं आप कहिएगा सर 1992, 1987, 1997, 1998। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 1992। आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों? उद्देश्य पूछा है, तो पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आपको एकदम उद्देश्य लिखाया गया था नहीं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो वही पढ़िए। वन संरक्षण, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, तो वनों को संरक्षण करना, जैव विविधता को बनाए रखना, और हमारे जो ये पर्यावरण में उससे गर्मी या तापमान को, वृद्धि को कम करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। आराम से जाइएगा, अभी एकदम फ्रीज का कुल्फी निकालिएगा, ठंडा ठंडा खाइएगा। वो जो फ्रीज से निकला है वो तो हमारे पर्यावरण के, गैस जो फ्रीज से निकल के जाता है वो तो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? दूषित करता है। तो वही हो गया ग्लोबल तापमान इंक्रीज करता है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वाह, एक आया डी। डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डॉग। देखिए आगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये जो हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किस वर्ष किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन क्या था? 2001, 2002, कितना था? 5 साल बाद होती थी ना। कितना आसान आंसर है नहीं? डी, 1997। सारा एकदम आप देख रहे हैं, यदि क्लास के एकदम पूरा आंसर दीजिएगा। नहीं, 1997। आइए अब हम बढ़ते हैं। आपका ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। नहीं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? क्या था वह? एक शहर था, न्यूयॉर्क था। क्या था? ब्राजील नहीं, ब्राजील प्रथम था, अफ्रीका में थर्ड था, कहिएगा न्यूयॉर्क था। क्या था? न्यूयॉर्क। नहीं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? कहा होता? न्यूयॉर्क में। आइए आगे बढ़ते। ये रहा आपका प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबके जुआ पे ये केसर के दाने दाने के जैसा स्वाद में आपको दिख रहा होगा। सर ने तो पढ़ाए थे। कौन सा? 5 जून, 10 जून, 5 जुलाई, 10 जुलाई। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? तो कहिएगा 5 जून। कौन सा? 5 जून। इसको याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। नहीं, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए, चिपको आंदोलन। नहीं, ये तो बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन है। बहुत ही क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका आप आंसर दीजिए। कौन सा आंसर होगा बताइए? कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, इसको सोच के थोड़ा दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी अभी आप इस स्क्रीन के सामने मेहनत कर रहे हैं, जो पसीने बहा रहे हैं, उन्हीं को सफलता एक कदम छुएगी। ऐसा नहीं कि हम बिना चले दौड़े और कुछ मेहनत नहीं करें और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा रहता तो जाते अभी आम के वृक्ष में डोलाइए थे, ज्ञान बरस जाता, नहीं ना। तो देखिए, चिपको आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? 1973, 1972, 1975, 1974। कौन सा था बताइए मेरे लड्डू गोपाल? 1973। कौन सा? 1973। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या है प्रश्न? देखिए आपका कौन सा है ये? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। पेट भरने के लिए
बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसने दिया था? तो आपको एकदम अच्छे से सुस्पष्ट शब्द में बताया गया था। कौन थे? महात्मा गांधी थे, मेघा पाटेकर थे, संजय पांडे थे। संजय दत्त नहीं, संजय पांडे जी है। कौन है ये? संजय पांडे। सुंदरलाल बहुगुणा, ये सिर्फ सुंदरलाल नहीं, बहुगुणा भी था। नहीं, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। नहीं, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आप लगातार मेहनत तो कीजिए। अभी तो आप मेहनत करते रहिए, जरूर ही सफलता मिलेगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये रहा अगला प्रश्न। स्माइल इज ब्यूटीफुल। आप भी रहिए ब्यूटीफुल, एकदम बिल्कुल सुंदर, एकदम गुलाब की तरह खिलते रहिए, कलियों की तरह बिखरते रहिए। नहीं, महकते रहिए, चहकते रहिए, रूसी के अंदाज के साथ पढ़ते रहिए। देखिए स्माइल इज ब्यूटीफुल के रचयिता कौन है? शमशेर, महात्मा गांधी, मेघा पाटेकर, संदीप पांडे। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। एकदम ब्यूटीफुल के तरह कौन सा हो जाएगा? कहिएगा पुष्पराज। नहीं, स्माइल इज ब्यूटीफुल की रचयिता कौन है? शमशेर, महात्मा गांधी, मेघा पाटेकर। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ही आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, कौन थे हमारे प्यारे थे शमशेर, जिसने प्रकृति के जो पर्यावरण बचाने के लिए कुछ महात्मा गांधी के कथन थे, उसी के बारे में उन्होंने सुस्पष्ट ढंग से समझाया था। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा आपका प्रश्न। विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो बताइए मेरे प्यारे लाडले, विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 था, 1996, 1972, 1975? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 1992। क्या हो जाएगा? 1992। इतना आपका प्रश्न है। नहीं, इतना आपका क्या है? प्रश्न है। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नहीं, आप इसे पूरा, अभी हम एक प्रश्न को देखें पूरा सही से। 20 प्रश्न आपके सामने संसाधन एवं विकास का था। नहीं, उसे आप अच्छे से देखिए, समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, बार बार उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए कि आपका कितना अभी जो आप मिलाए होंगे, आपका कितना सही हुआ। एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लिख सकते कि सर मेरा इतना सही हुआ। हमें उसका कमेंट का इंतजार रहेगा, बस आप भेजिए तो सही। नहीं, हम इंतजार करेंगे, आप नहीं। नहीं, हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को देखिए। नहीं, निरंतर देखते रहिएगा, आपको मिलते रहेगा। और इसी के साथ देखिए, समझिए। नहीं, और क्या कीजिए? बस थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, क्या कीजिए? आप सब्सक्राइब कीजिए और जो होता है घंटा को दबाइए, ताकि आपके पास यह जो क्लास होगा वह तुरंत आपके दिमाग में भी एकदम घंटे की तरह आवाज़ करेगा। बेल आइकन को दबाइए और इस क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप अपने तक लाइए। नहीं, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। सभी एकदम ऊर्जावान के साथ पढ़िए। देख लीजिए एक बार शुरू से। कैसे बताऊं यारा तेरे बिन जीना भी क्या। मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने यह कोयला किस प्रकार का संसाधन था, ये पढ़े थे। इसके बाद देखे थे सौर ऊर्जा निम्नलिखित से किस प्रकार के संसाधन हैं। फिर देखे थे लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नहीं, जैव अनवीकरणीय योग था। फिर हम देखे थे ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन, आप कहिएगा स्वाहा, यानी कि ऑप्शन ए था। फिर आपको हम देखे थे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित से मुख्य कारण क्या था, अधिक सिंचाई था। फिर देखे थे आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक जिम्मेदार निम्न से कौन होता है, तो क्या था, लालची एवं स्वार्थी।
फिर डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे था? संसाधन एवं अनियमित विरोधन से। फिर देखिए थे तट रेखा में कितना किलोमीटर अपवार्जक आर्थिक सीमा क्षेत्र कहलाते हैं? 200 नॉटिकल मील था। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रपति संपदा में निहित होता है? इसको हम लोग देखे थे नहीं। फिर देखे थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? इसे हम लोग देखे थे। इसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में। और इसी तरह से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1992 था। फिर था निम्नलिखित में से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य क्या था? सभी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग था, जैव विविधता था, ग्लोबल और जैव विविधता और वन संरक्षण। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1997 में किया गया था नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में किया था? न्यूयॉर्क था। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को मनाते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। और फिर हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का। और स्माइल इज ब्यूटीफुल रचयिता कौन थे? शमशेर थे। और लास्ट आपका था विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। इसी के साथ टाटा बाय बाय और आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़िए।